नमस्कार साथियों। इससे पूर्व कक्षा में हमने अभिन्न परिक्रमाष्टक के आरंभ से लेकर के गुणन प्रक्रम के प्रथम विधि तक का अभ्यास किया। इस वीडियो में हम गुणन प्रविधि के प्रथम विधि का अभ्यास या उदाहरण जो आचार्य ने दिया है उस उदाहरण से आरंभ करके गुणन विधि को संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आचार्य गुणन प्रविधि का जो उदाहरण देते हैं। बाले बाल कुरंगलोल नयने लीलावती प्रोच्यताम पंचत्रैकमिता दिवाकर गुणा अंकः स्कतिर्स्युर्यदि रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्पासि कल्याणिनी क्षन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता अंकः कतिस्युर्वद। हे बाले, बाल कुरंग लोल नयने लीलावती कल्याणिनी यदि रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्पासि तर्हि पंचत्रैकमिताः अंकाः दिवाकर गुणाः कति स्युः इति प्रोच्यताम्। अथ च ते गुणिताः जाताः तेन गुणेन छन्नाः कति स्युः इति च वद। अर्थात यदि रूपस्थान विभाग और खंड इन चारों विधियों से आप गुणा करना जानते हैं तो 135 को 12 से गुणा करने पर कितना होगा यह बताइए, और जो गुणनफल आएगा उसको 12 से भाग देने पर कितना आएगा यह बताइए। तो वर्तमान में हम गुणन की जो विधि प्रथम विधि जो हमने पढ़ी है उसके द्वारा इस प्रश्न का समाधान करते हैं। तो हमारा प्रश्न है 135 को 12 से गुणा करना है। तो प्रथम विधि के अनुसार हम 135 यानी गुण्य को ऊपर लिखेंगे, गुणक को उसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहले जो अंतिम वर्ण है गुण्य का, ये गुण्य है, ये गुणक है। तो सबसे पहले जो गुण्य का अंतिम अंक है यानी कि 5, उस 5 को गुणक से गुणा करेंगे। तो 12 को 5 से गुणा करने पर आता है 60। 60 का हम 0 लिख लेंगे और 6 कैरी कर लेंगे। फिर 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तियां 36, 36 और 6 42, 42 का 2 ले लेंगे, 4 कैरी कर लेंगे। फिर 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और जो कैरी लिया था 4 वह इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। तो यह हमारा उत्तर हो गया प्रथम विधि से। उसके बाद में खंड गुणन की विधि आती है। इस बारे में आचार्य कहते हैं गुण्यस्त्वदोधो गुणखंड तुल्यः तहि खंड कहि संगुणितो युतो वा। अर्थात गुणखंड तुल्यः गुण्यः अथः अधः तैः खंडकैः संगुणितः ततः युतः फलम भवति। अर्थात गुणक का आप तुल्य खंड कर दीजिए। तुल्य खंड का अर्थात क्या हुआ कि गुणक को आप इस प्रकार से खंडित करिए कि उन दोनों खंडों का योग गुणक के तुल्य हो। तो जैसे कि अगर गुणक 8 है तो आप उसको 6 + 2 कर सकते हैं, 4 + 4 कर सकते हैं, 7 + 1 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गुणक का खंड कर दीजिए और खंड करने के बाद में पृथक पृथक रूप से गुण्य से उसको गुणित करके जो 2 फल आएंगे, जितने भी खंड किए हैं 2 खंड किए हैं तो 2 फल आएंगे, 3 खंड किए हैं तो 3 फल आएंगे। तो जितने भी खंड किए हैं तत्तुल्य फलों को अधोधः यानी कि नीचे नीचे लिख करके उनका योग कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो योगफल होगा वह
आपका गुणनफल ही होगा। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। हमारा 135 जो है वह गुण्य है और 12 गुणक है। इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं 12 को। एक हिस्सा कर सकते हैं 10 और एक हिस्सा कर सकते हैं 2। तो 135 को 10 से गुणा कर दीजिए और 135 को 2 से गुणा कर दीजिए और इन दोनों का फल लिख लीजिए। तो 135 को 10 से गुणा करेंगे तो 1350 और 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270। अब इन दोनों का योग कर लीजिए। तो यहां आ जाएगा 0, 5 5 10 2 12, हाथ में एक कैरी, 3 2 5 और एक 6 और 1। तो यह फल आपका 1620 आ गया। जो पहले उदाहरण में आपका जो फल आया था वही फल है ये। तो ये इसकी दूसरी विधि हो गई गुणनफल की। अब गुणनफल की तीसरी विधि को देखते हैं। यह विभाग गुणन विधि है। इसमें आचार्य कहते हैं भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। अर्थात गुणः येन भक्तः सन् शुध्यति तेन लब्ध्या च गुणितः गुण्यः फलं भवति। अर्थात जो गुणक है उस गुणक को ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि शेष फल 0 हो। जैसे 8 को अगर आपको भाग देना है तो 8 में 4 से भाग देंगे तो लब्धि आ जाएगी 2 और शेष फल हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से ऐसी संख्या को गुणक से गुणक में भाग देना है जिससे लब्धि आपकी आ जाए और शेष 0 आ जाए। तो इस प्रकार से आपके पास एक प्राप्त हो जाएगा लब्धि और एक जिस संख्या से आपने भाग दिया। इन दोनों ही संख्याओं से गुण्य को गुणा करना है। जैसे उदाहरण करके हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 135 को 12 से गुणा करना है तो यहां पर हम 12 को ऐसी संख्या से भाग दें जहां पर हमें लब्धि कुछ प्राप्त हो और शेष हमारा 0 प्राप्त हो। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 6 से भाग देते हैं तो 6 से भाग देंगे तो लब्धि कितनी आएगी, 6 दूनी 12 और शेष कितना होगा 0। तो यहां पर संख्या जिससे हमने भाग दिया वह है 6 और जो लब्धि आई वह है 2। अब इन दोनों संख्याओं को याद रखिएगा। अब हमें 135 को एक बार 6 से गुणा करना है और जो फल आएगा उस फल को फिर हमें गुणा करना है 2 से। तो करके देखते हैं। तो 6 को 135 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 पचे 30, हाथ में 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21 का, एक हाथ में 2 कैरी, 6 कम 6 और 2 8। तो 810 हो गया। अब इसको 2 से गुणा करना है। क्यों 2 से गुणा करना है, क्योंकि यह हमारी लब्धि थी। तो इसको 2 से गुणा करिए तो 0 का 0, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। तो हमारा जो उत्तर आया वह 1620। ये उत्तर पूर्ववत ही है, इसलिए यह उत्तर हमारा सही है। तो सूत्र क्या हुआ, गुण्य गुणे भाजक गुणे लब्धि बराबर गुणनफल। यह भास्कराचार्य द्वारा बताई गई तीसरी विधि है। इस विधि को स्थान गुणन विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में आचार्य कहते हैं द्विधा भवेद् रूप विभाग एवं स्थाने ही पृथक वा गुणितः समेतः। अर्थात स्थाने ही पृथक गुणितः समेतः फलम भवति।
एवं रूप विभागः द्विधा भवेत्। कहते हैं कि जो रूप विभाग है, जो स्थानीय गुणन विधि है, उसमें हमें जो गुणक है उसको स्थान रूप में विभक्त करना है। जैसे 11 है तो 10 और 1, 25 है तो 20 और 5, 55 है तो 50 और 5। इस प्रकार से हमें उसे एक स्थानीय और 10 स्थानीय के रूप में विभक्त कर देना है। फिर विभक्त संख्याओं को गुण्य से पृथक पृथक गुणा करके गुणनफल को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने से जो प्राप्त फल होता है वही गुणनफल है। इसका भी उदाहरण करके देखते हैं। हमारा प्रश्न है 135 को गुणा करना है 12 से। तो यहां पर 10 और 2 यह एक स्थानीय और 10 स्थानीय है। इनको हमें गुणा कर देना है 135 से और प्राप्त फल को आपस में जोड़ देना है। तो 1350 और 270 इनको जोड़ देंगे तो 1620 उत्तर हमारा आ जाएगा। यह गुणन विधि की चौथी विधा है। अब हम गुणन के 5वें विधि पर आते हैं। इस विधि को इष्ट कल्पित गुणन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आचार्य क्या कहते हैं? इष्टो न युक्तेन गुणेन निघ्नो अभिष्ट्यग्न गुण्यान्वितवर्जितो वा। अर्थात इष्टो न युक्तेन गुणेन निघ्नः गुण्यः अभिष्ट्यग्न गुण्यान्वितवर्जितः फलम भवति। अर्थात जो गुणक है उसमें इष्ट संख्या को जोड़ लीजिए और उसके बाद में वह जो योगफल है उस योगफल से एक बार गुण्य को गुणा कर दीजिए एवं इष्ट संख्या जो आपने जोड़ा है वह इष्ट संख्या को एक बार गुण्य में गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से आपके पास 2 गुणनफल आ जाएंगे। उन दोनों ही गुणनफल को घटा दीजिए तो आपका अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इष्ट संख्या को आप गुणक में घटाते हैं तो जो घटाने पर जो फल आया उस फल से गुण्य में एक बार गुणा कर दीजिए और जो इष्ट संख्या है जो आपने घटाई उससे भी एक बार गुण्य में गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से पुनः आपके पास 2 गुणनफल प्राप्त हो जाएंगे। उन दोनों ही गुणनफल को आपस में जोड़ दीजिए तो आपका अभिष्ट फल गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई संख्या है यदि 135, इस 135 में हमें गुणा देना है 12 से। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस 12 में अभिष्ट संख्या कल्पित कर सकते हैं 4 और इसको घटा लीजिए तो प्राप्त हो जाएगा 8। तो अब ये जो घटाने पर फल प्राप्त हुआ उससे और जो अभिष्ट संख्या थी उससे पृथक पृथक 135 को गुणा कर दीजिए। तो 135 को गुणा कर देते हैं इष्ट संख्या से एवं 135 को गुणा कर देते हैं जो घटाने पर फल प्राप्त हुआ था यानी कि 8 उससे। तो 135 को 4 से गुणा करने पर आपका उत्तर आएगा 540 एवं उसी प्रकार से 135 को 8 से गुणा करेंगे तो फल आएगा 1080। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12, 6 और 1 1620। तो ये तो घटाओं वाला उदाहरण हो गया। अब अगर हम इष्ट संख्या को जोड़ते हैं तब किस प्रकार से करेंगे? पुनः हम इष्ट संख्या 4 ही मानते हैं। तो अब 12 में 4 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 16। अब एक बार हम 16 से गुणा करेंगे और एक बार 4 से गुणा करेंगे तो करके देखते हैं। तो अब हम एक बार 135 को 16 से गुणा करेंगे एवं एक बार 135 को
4 से गुणा करेंगे अभिष्ट संख्या से। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 एवं 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160। अब इन दोनों को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 1620 और यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से गुणन की 5वीं विधा संपूर्ण हुई। आशा करता हूं कि आपको ये सारे गुणन के विधाएं समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम भागहार यानी कि डिवीजन मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।